साल में 365 दिन है, एक दिन मेरा जरूर आएगा। जिस दिन मेरा आएगा उस दिन मैं ईद मनाऊंगी, उस दिन मेरा ईद होगा, हर त्योहार उस दिन होगा मेरा भाइयों, हर तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो बनाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि न्यू लोग हैं उनके लिए, जो वीडियो पे रिएक्ट्स करते हैं ना मेरी तरह, ठीक है ना, उन लोगों के लिए। पहले मैं भी नहीं जानती थी और इसलिए जो नहीं जानते उनके लिए बता दे रही हूँ। देखिए, कोई भी वीडियो चाहे हिंदू धर्म को लेकर बना रहे हो चाहे मुस्लिम धर्म को लेकर बना रहे हो, तो प्लीज़ अगर आप किसी ग्रंथ को लेके वो वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि कुरान हो गया, बाइबल हो गया, गीता हो गया, महाभारत हो गई, किसी ग्रंथ को लेके आप कोई जानकारी दे रहे हैं ना भाई, तो प्लीज़ सर पे चुन्नी डाल के रखिएगा। कोई भी आप ड्रेस पहन रहे हैं मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ जी, जब आप किसी ग्रंथ को लेके वीडियो बना रहे हैं तो सर पे चुन्नी करके बनाइएगा, क्योंकि किसी भी धर्म का डिसरिस्पेक्ट करना ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। ठीक भाई, मैं भी वीडियोज बनाती हूँ और इससे पहले मेरे को नहीं पता था, पता तो था भाई लेकिन इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन हाँ, अब पता हो गया। लेकिन मैं पहले क्या ही सोचती थी कि कहीं मंदिर वगैरह पे जा रही हूँ और कहीं भी जा रही हूँ तो सर पे चुन्नी करके जाया जाता है भाई लोग, लेकिन मैं मंदिर वगैरह पे भी जाती थी ना तो सर पे चुन्नी यहाँ पे करती नहीं थी, है ना। तो मेरी बहुत डांट पड़ती थी और जब भी पूजा पाठ में बैठती थी तो सर पे चुन्नी करके नहीं बैठती थी, इतना मतलब भूल जाती थी ना, तो ध्यान नहीं रहता था भाई लोग, तो डांट भी पड़ती थी। तो धीरे धीरे वही बात कहते हैं ना कि जो गलतियां होती हैं तो हैबिट में आ जाती हैं, तो वो इंसान गलतियां करता रहता है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारी तरह गलतियां करे। और जो भी न्यू लोग हैं, अगर आप वीडियो बना रहे हैं शौक से बनाइएगा, लेकिन प्लीज़ रिस्पेक्ट करते हुए वीडियो बनाइएगा। मैं भी बनाती हूँ कभी कभी, सर पे चुन्नी नहीं लेती हूँ, लेकिन वो किसी ग्रंथ, वो जब लेती हूँ ना तो ग्रंथ को लेके वो वीडियो नहीं होता है, ऐसी बातों का होता है, जैसे कि कोई ईरान वगैरह लड़ाई झगड़ा कभी चलता है, कभी कोई बात का हो, कभी ऐसा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब आप किसी ग्रंथ को लेके वीडियो बना रहे हैं तो ज़रूर सब पे चुन्नी करके बनाइए। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों ने हमारे हाथ तो देख ही लिए होंगे ना, तो इन हाथों की लकीरों में लिखा है, क्या लिखा है? नसीब लिखा है भाई, नसीब जिसको बोलते हैं। जब हाथ की लकीरों में कोई नसीब लिखा होता है ना तो उसको चमत्कार ही बोलते हैं, अपने लैंग्वेज में चमत्कार ही बोलेंगे। और हाथ की लकीरों में ना अक्षरों का चमत्कार लिखा होता है, अक्षर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इस टाइप का कोई अक्षर कोई भी लिखा हो, उससे आप लोगों को पता चलेगा भाई हमारे भाग्य में क्या लिखा क्या नहीं। तो इस चीज़ को जानने के लिए इंसान बड़ा ज़्यादा उत्साहित रहता है, हर जगह अपने हाथ दिखाता घूमता है, भाई हमारा हाथ देखो, हमारे हाथ में नौकरी है या नहीं है, हमारे हाथ में शादी है या नहीं है, हमें अच्छी लुगाई मिलनी है या नहीं है, हमारा भविष्य क्या बोलता है। लो, हर इंसान हाथ दिखाता है, हाथों पे भरोसा नहीं करती। आज तक मैंने अपना हाथ वगैरह नहीं दिखाया किसी को भी, क्योंकि भाई कुछ और बता दे उल्टा सीधा तो टेंशन में और पागल बने घूमो, है ना, तो इसलिए मैं हाथ नहीं दिखाती। चलो कोई नहीं, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बातें तो अपनी उसके बाद चटपटी होती रहती है ना। तो चलो, इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर आप बिना रिएक्शन के देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए। और गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलती निकालने की सोचते हैं वो खुद ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकायक, दुनिया और आखिरत के बारे में हकायक और स्पेस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है। कुरान के मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में हम अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उसे उन नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। अब इनको कैसे समझें? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो उनको दो बड़ी निशानियां वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी। वो निशानियां कौन सी हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं,
कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपने किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश की कि हाथों की इन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हों उतनी परेशानियां होती हैं, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या उनका कहना सच है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि उसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी की। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है और ना शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है और ना तिब्बी और साइंसी एतबार से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक है। जैसे अल्लाह ताला ने चेहरे, मोहरे, रंग रूप, आवाज और चाल डाल के एतबार से हर शख्स को दूसरे से मुमताज और अलग रखा है, इसी तरह अंगूठे और उंगलियों पर पाई जाने वाली बारीक लकीरें और हथेलियों में मौजूद नुमाया लकीरें भी एक दूसरे से मुमताज और जुदागाना रखी गई हैं। इससे हर शख्स की शनाख्त होती है, ना कि उसकी तकदीर और उसकी जिंदगी के अहवालों वाक़ियात का फैसला होता है। लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह का वो अजीम मौजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियां छुपी हैं, ताकि लोग अल्लाह की अजमत की हकीकत को तस्लीम करें। ऐसा ही एक मौजज़ा इंसान के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा है, लेकिन इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और उससे किसी चीज के बारे में दरियाफ्त करे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब अपने हाथों की हथेलियों को गौर से देखें, आपको कई लकीरें नजर आएंगी जिनमें 2 बड़ी निशानियां मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह नजर आती हैं। अब इन लकीरों को याद रखें और अरबी में नंबर्स को सामने रखें जो इस तरह लिखे जाते हैं। अरबी नंबर्स में 1 और 8 नंबर को देखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये 2 नंबर्स वाज़े नजर आएंगे। इन लकीरों में 2 नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81। नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है और नंबर 81 बाएं हाथ में। अब इन दोनों नंबर्स को पहले मनफी करें तो ये 63 बनते हैं। 63 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और इन नंबर्स का मतलब ही यही है कि एक इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ में याद रखे और उन पर सलाम भेजे। अब इन नंबर्स को जमा करें तो ये 99 आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर आप अल्लाह के 99 नामों के दोनों नंबर्स को ज़रब दें यानी 9 ज़रब 9 तो ये 81 बनता है, जो आपके बाएं हाथ की लकीरों पर बना हुआ है। और अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के दोनों नंबर्स यानी 6 और 3 को ज़रब दें तो ये 18 बनता है, जो आपके दाएं हाथ पर बना है। अब अगर आप 18 को उलट लिखें यानी 8 को पहले और 1 को बाद में तो ये 81 बनेगा। इसी तरह 81 को उलट लिखें तो ये 18 आएगा। यानी किसी भी सूरत में अल्लाह के 99 नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम से जुड़े हैं और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब एक और दिलचस्प बात कि नंबर 81 और नंबर 18 का कॉमन डिनोमिनेटर नंबर 3 और 9 है। अब नंबर 81 को 3 पर तकसीम करें तो ये 27 आता है और 9 पर तकसीम करें तो ये 9 ही आता है। कुरान 27 रमजान को नाजिल हुआ और रमजानुल मुबारक इस्लामी महीनों में नंबर 9 पर आता है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को इस तरह लिखें यानी 8 जमा 1 जमा 1 जमा 8 तो ये 18 बनता है।
अब इस 18 की खास बात कुरान की 18 नंबर सूरत की 18 नंबर आयत में दाएं और बाएं का जिक्र है। अल्लाह का इरशाद है, और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे। अब जो लोग इसको एक इत्तिफाक समझते हैं, तो ये इत्तिफाक हर इंसान के हाथों में ही क्यों है कि जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम अल्लाह को 99 मुकद्दस नामों से याद करते हैं और उसके साथ अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सलाम भेजते हैं। नंबर्स के पीछे एक गहरा मतलब होता है। नंबर 99 9 और 9 को साथ लिखने से बनता है, तो अगर आप 9 और 9 को जमा करें तो ये 18 आता है, और नंबर 1 को नंबर 8 से जमा करने पर ये नंबर 9 आता है। अब अददी तफहीम यानी न्यूमेरिक अंडरस्टैंडिंग में नंबर 9 0 आता है, जिसका मतलब है मुकम्मल अताअत। तो हम तमाम इंसान जीरो हैं उस एक अल्लाह के सामने जो सबका खालिक है। जब हम दोनों हाथों को मलते हैं तो उसके साथ दोनों हाथों की 10 कितनी उंगलियों को मलते हैं? 10। अब एक जमा 0 एक ही आता है, इसलिए एक अल्लाह है और हम सब जीरो। जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह से हिदायत की दुआ करें और उसी से मदद मांगे, वही सीधा रास्ता दिखाने वाला अजीम जात है। दुआ का आगाज दुरूद शरीफ से करें और वीडियो के आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। भाई घूम गया दिमाग, सच में बुद्धि चक्कर आ गई मेरी। तो आपको कैसा लगा सच बताइएगा, इतना दिमाग कैसे आ सकता है भाइयों में? मतलब सच में दिमाग है, कैसे निकाल लिया गणित गुणा भाग जोड़ करके। लेकिन देखिए ना, इसको कहते हैं दिमाग, है ना। और एक कहते नहीं है, आप किसी चीज़ में अगर गहन अध्ययन करने लग जाएं, गहन अध्ययन, तो उसका अध्ययन एकदम सक्सेसफुल जाता है। कहते हैं भाई इंसान ज़मीन से खोद के पानी निकाल लेता है, तो भाई वही बात है। देखिए ना, हम लोगों के हाथ की लकीरों में सच में भाई लोग, मुझे आज तक नहीं पता था, आज तक का ज्ञान नहीं था, आज तक का। अभी जस्ट मैंने बनाया और अभी ज्ञान हुआ है, अभी मेरे को अब पता चला है कि क्या है हम लोग के हाथ में। यार सभी के हाथों में है भाई, सभी के हाथों में है, फिर भी लोग इधर उधर पारे पारे घूम रहे हैं। इधर हाथ दिखाना, उधर हाथ दिखाना, इनको अपना नसीब दिखाना, मेरे नसीब में क्या है। भाई इससे पहले मैं नसीब पे तो मैं सच में रत्ती भर भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि कहते नहीं कि ये बाबा लोग पैसा वैसा ले लेते हैं और बताते हैं कि आपका क्या होना है, आपका शादी वादी कब होगा, आपका फ्यूचर बनेगा कि नहीं, आपका सरकारी नौकरी लगेगा कि नहीं। है भाइयों, ऐसे जाने कितने बाबा हमें बता के चले गए, बेटा आपका सरकारी नौकरी निश्चित है, ठीक है ना। सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है, सरकारी विभाग में ना एंट्री तक नहीं मिल पाई है। ऐसे मतलब मैं तो इतनी भी बात का भरोसा नहीं करती। मैं तो मतलब मेरा वीडियो अगर जिन जिन लोगों के पास पहुंच भी रहा है ना, जिन जिन भाइयों लोगों के पास में, तो प्लीज़ अपने हाथ तो कतई मत दिखाएं किसी को भी, क्योंकि ये ना लोग अगर आपसे कहेंगे लाओ बेटा मैं आपका हाथ देख लूँ, वो पैसे लूटेंगे आपको, क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ पैसे कमाने में लगी हुई है। तो बस वो पैसे लूट के चले जाएंगे, वो आपको वहम में डाल जाएंगे, शंका बना देंगे। और कभी कभी शंका बना देते हैं कि देखिए आपके ऊपर ये दोष चल रहा है, आपके ऊपर ये दोष चल रहा है, लाइए इस दोष को हटा देंगे, हम ये काम आपका बना देंगे। ऐसी भी बातें करने लग जाते हैं कभी कभी, तो इंसान ना बहमी हो जाता है, बहम में पड़ जाता है भाइयों। मतलब सच में इंसान क्या करे क्या ना करे। तो प्लीज़ कुछ ना करे, वीडियो देखे हमारा, और वीडियो पूरा देख के शांति चुपचाप घर पे बैठे अल्लाह पे भरोसा करे, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करे। उन कोई भी बात है, कोई भी परेशानी है, उनको बता दे कि भाई मेरे आगे ये परेशानी है, मुझे वो बंदा परेशान कर रहा है, मैं परेशान हो रही, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं, ये तूफान मचा है, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा जो भी बात आपको करनी है ऊपर से, डायरेक्ट ऊपर से बात करिए। अब लोग कहेंगे ऊपर से बात कैसे करूँ? ये जो अंदर का आत्मा होता है ना, अंदर आत्मा होता है हम लोग के, डायरेक्ट कनेक्शन होता है परमात्मा से। परमात्मा, आत्मा, परम आत्मा, परमात्मा मिलके बन गया ना, तो परम प्लस आत्मा, परमात्मा। परमात्मा मीन्स डायरेक्ट खुदा,
ठीक है ना, एक ही है जो भी है, और उनके नाम अलग अलग हैं, मतलब हम सभी लोग जानते हैं। तो बस आत्मा तो हम लोग के दिल के अंदर है ना यार, बोलो ना यहाँ पे, बोलो बोलो। जब आप बोलेंगे तो डायरेक्ट आत्मा में एकदम ठाक से करंट लगेगा, अरे भाई हमारे बच्चे ने मुझे याद किया है, उसकी बात को तो ज़रूर ही सुनना है। सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। कहते नहीं है साल में 365 दिन होते हैं मेरे भाई, एक दिन तो आपका ज़रूर आएगा जिस दिन आपकी वो सुनेगा। वो दिन आपका कौन सा होगा? उसी दिन हमारा ईद होगा, राइट। जो भी होगा, कब होगा, क्या होगा भाई, एक ना मनोकामना सोचिए या दुआ सोचिए, कुछ भी समझिए आप लोग, मेरे अंदर भी है। मैं सुबह उठती हूँ, मैं जब सुबह उठती हूँ ना मेरे भाई, ऐसे करके हाथ करती हूँ, मैं आंख बंद करके सो रही होती हूँ ना, सो रही होती हूँ, सो के उठी, बैठी, आंख बंद करके ऐसे करके किया, तब आंख खोला, आंख खोल के ऐसे करके किया, अपने चेहरे पे ले गई, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर कदमों को नीचे रखती हूँ, धरती माँ को, क्योंकि भाई पूरा बोझ ढो रही है हम लोग का। फिर चलती हूँ, फिरती हूँ, फिर कोई काम करती हूँ। तो ये है, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे लोगों के हाथों में खुदा है। बस मैं अपने हाथों को इसलिए चूमती थी कि भाई इन हाथों की लकीरों में भाग्य बना दे खुदा। बस उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब जब ये सब सोच लिया ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, कभी कभी इंसान के दिल में ऐसे बहुत सारी बातें हो जाती है भाइयों, परेशानियां हो जाती हैं, जिसका कोई नहीं होता है ना, कोई भी रक्षक नहीं होता है, कोई भी रक्षक नहीं होता है, दुनिया उसकी भक्षक हो जाती है। मेरा कोई नहीं है भाई, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, तो मैं तो उसी से शिकायत करती हूँ। अभी तक मेरी शिकायत की अर्जी लगी हुई है, पर वहाँ पे दर्ज नहीं हुई है, ऊपर वाले ने नहीं सुनी, अभी तक तो नहीं सुनी। पर मेरे को पता है यहाँ पे ना सुकून है, अभी सुकून है। मैं बस ये सोचती हूँ भाई साल में 365 दिन है, एक दिन मेरा ज़रूर आएगा, जिस दिन मेरा आएगा उस दिन मैं ईद मनाऊंगी, उस दिन मेरा ईद होगा, हर त्योहार उस दिन होगा मेरा भाइयों, हर त्योहार। अब वो साल का 365 का वो वाला दिन कौन सा होगा वो मेरे को नहीं पता, वो तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता होगा। तो खैर आज का वीडियो इतना ही है ना, बातें बहुत हो जाती हैं। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी सारे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और प्लीज़ पूरी कोशिश करिए कि खुशियाँ बांटने की, सभी लोग आपसे खुश रहें, क्योंकि जब कोई दुखी होता है तो मैं समझती हूँ किसी को दुखी करना, दुख बहुत ज़्यादा बद्दुआएं मिलती हैं भाइयों, सच बता रही हूँ। तो खैर आपको सभी को प्रणाम, दुआ सलाम, अल्लाह हाफिज़।